Check. So, my dear friends, we are going to solve question number 11 of dissolution. हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले सम डिस्कस कर लिए हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 11 का वैरायटी ये है कि ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सिचुएशन है. रेयर पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में आ जाए, बट हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक जो रूल्स है उन्हीं को अप्लाई करना है. रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक बनाते हो, बट यहाँ पे हमको हर एक लाइबिलिटीज का अलग से अकाउंट बनाना है. किसका? लाइबिलिटीज. सर लाइबिलिटी बोले तो बीसी बोल. बिल्स पेबल हो, तुम्हारा क्रेडिटर्स हो, बैंक लोन हो, ओवरड्राफ्ट हो, अगर वो कुछ है राइट, तो उसका हम अलग से अकाउंट बनाएंगे. तो लास्ट में एक अकाउंट बनता है डेफिशिएंसी. बट लेट मी क्लियर यू, ये सब एंड वाला पार्ट है. बराबर, क्लोजिंग करते टाइम जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो हम शुरू से ही फॉलो करने वाले. तो माय डियर, तुम्हारे सभी एसेट कहाँ पे जाते हैं? रियलाइजेशन के डेबिट में. अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखें. लाइबिलिटीज या और आरडीडी रियलाइजेशन के क्रेडिट में. बट मैं अभी क्या बोला, हर एक लाइबिलिटी का हम क्या करेंगे? अकाउंट ओपन करने वाले. अगर आप हर एक लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन करोगे तो लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में नहीं, अगर उसका अकाउंट है तो लाइबिलिटी उसमें ही लेके जाओगे ना, वो अकाउंट में. तो ऐसा. और अपना नियम वही है, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में. पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, पार्टनर्स कैपिटल में कैश बैक में. और ये सबको लिखने का एक ही नियम बनता है, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट. पर हमारे समझ के लिए आपका जो बैलेंस शीट होगा राइट, उसका ये कौन सा साइड है? लाइबिलिटी. ये कौन सा साइड है? असेट. ये हमारे लिए डेबिट होता है, ये हमारे लिए, ये सिर्फ किसके लिए? बैलेंस शीट के लिए. बराबर. तो इसके लिए हमने बोला डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट. नाउ ये ठीक है, इसका तो तुमको पता है. अभी हमको सम के साथ स्टार्ट करना है. आपके सामने यहाँ पे समय क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, साथ में सॉल्व करते रहना. तो सिंपल बनता है. तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे, इनके लिए बोल रहे. साथ में सॉल्व करते रहना. नहीं, तुम इधर आंसर करो. तो देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का है. 3 पार्टनर है. ये बात याद रखना, रेशो क्या है मेरे डियर? इक्वल. इक्वल रेशो. प्रीति, प्रिया, प्राची. ठीक है, दिस 3 आर द पार्टनर. तुम्हारा ये कैपिटल दिया है जो कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा. ये कौन सा साइड है? क्रेडिट ना रे. ये कौन सा साइड है? डेबिट. तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. सर ट्रेड क्रेडिटर्स. और ये लोन जो है, जो कि सिक्योर्ड किया है मशीनरी से, मतलब ये जो फर्म का लोन है, अगर ये लोन फर्म ने रीपे नहीं किया, बराबर, तो जिससे भी हमने लोन लिया है ना, वो बंदा हमारा क्या उठा के लेके जाएगा? मशीनरी उठा के लेके जाएगा. बराबर. तो ये लोन हम सामने वाले का रिपे करे ही, इसके लिए सामने वाले ने हमको बोला है क्या? तुम्हारा मशीनरी इसके लिए गिरवी रखो. तो गिरवी रखा है हमने. तो कल को जाके इसका पैसा नहीं रिपे कर पाए तो हम मशीनरी बेच के इसका पैसा दे देंगे. बराबर, वैसा होता. ठीक है. तो अभी के लिए हमको ट्रेड क्रेडिटर्स का और लोन का, ये लाइबिलिटी है ना ये, तो इसका हम क्या बनाने वाले हैं? अकाउंट बनाने वाले हैं. बराबर. इसका भी हम क्या बनाएंगे? अकाउंट. ये लाइबिलिटी है ना रे, ये दोनों, तो इसका अकाउंट बनाना है. अब बताओ, अगर ये क्रेडिट साइड है तो इसका जो बैलेंस हम लिखेंगे वो लिखेंगे कहाँ पे? क्रेडिट पे. आगे मशीनरी हो, फर्नीचर हो, स्टॉक हो, ये सब तुम्हारा क्या है? असेट है. बट कहाँ पे लिखोगे? रियलाइजेशन के डेबिट में. क्या नाम लिखते हो वहां पे? सन्ड्री असेट. कैश कहाँ पे लिखोगे? कैश अकाउंट में कौन सी साइड में? डेबिट साइड में. यही है ना प्रिंसिपल, अभी हमने जो थियरी पढ़ा. ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे जाएगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनर्स कैपिटल, ये भी रिजर्व है, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल है तुम्हारा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड? डेबिट का डेबिट. अपना पोस्टिंग अपने आप हो जाएगा. इवन अपना एडजस्टमेंट भी होने वाला है. बराबर. और हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं आराम से. तो प्लीज हैव कंसंट्रेशन ओवर हियर.
सबसे पहला वहाँ पे कैपिटल लिखा है, चलो हम कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक भी है मेरे को मदद करने का, हाँ। चला, पार्टनर्स का नाम क्या है रे? पहिला कोण? प्रीती, त्यानंतर प्रिया, त्यानंतर प्राची। यहाँ पे भी लिखेंगे प्रीती ताई, प्रिया ताई, काय ताई म्हणू नको याला थोडा, प्रीती, प्रिया आणि प्राची। बोलतो प्राची नको म्हणू, सॉरी, काय ताई नको म्हणू, असो। हे डेट सांगा ना एकदा बघून, कुठे डेट लिहायची सध्या तरी गरज वाटत नाही मला. असो, बॅलन्स शीट कुठे बनवली डेट लिहायला? चल, लिख दो यहाँ पे बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी। बताओ क्या क्या बैलेंस दिया उन्होंने, अमाउंट बोलो जरा फटाफट। 40, 35 आणि 25, बरोबर। चला, नेक्स्ट बघा माहिती, कडे लक्ष द्या। नंतर काय दिलंय? ट्रेड क्रेडिटर्स आणि लोन 50 आणि 30। तो ये ट्रेड क्रेडिटर्स का और लोन का बैलेंस है, हमने उसका अकाउंट बनाया है। सर, यह अकाउंट कब बनाने का? सिर्फ और सिर्फ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में, सिर्फ और सिर्फ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। इसका एक दो समय खाली इसमें, और ये वेरी रेयर 5% चांसेस की एग्जाम में आ जाए, मतलब सबसे खराब नसीब अगर होगा तो तुम्हारा अभी तक का कैसा रहा है नसीब, वो तुम देख सकते हो, तुमको पता रहेगा थोड़ा। अच्छा रहा है नसीब तुम्हारा, नहीं खराब रहा है ना, तो बस ये आ सकता है फिर। क्रेडिट क्रेडिट साइडला होतं ते, मग क्रेडिटलाच लिहिणार आपण। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, किसी अकाउंट का अगर आप बैलेंस लिखते हो तो क्या लिखते हो? बाय बैलेंस बीडी, बरोबर ना? काय अमाउंट है क्रेडिटर्सची? 50,000 रुपया। सेम हमको लोन का भी दिया है, कौन सी साइड में दिया है? क्रेडिट, तो हम लिखते टाइम भी क्रेडिट में ही लिखेंगे, बरोबर। काय लिखो नॉर्मली सांगा बरं, बाय बैलेंस बीडी क्या अमाउंट है? 30,000। बोलो, इसमें किसी को कोई दो राय, कोणाला काय प्रॉब्लम? बराबर। उठा छाप, क्या करने का? उठाने का और छापने का, वही तो हमने किया। कैपिटल को कैपिटल में, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी में। ये कब करना है? सिर्फ और सिर्फ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। चलिए, ये वाला अपना बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करके सब असेट रियलाइजेशन के डेबिट में, तो आ जाइए रियलाइजेशन के डेबिट में कोणतं कोणतं असेट आहे सांगा त्यांची नावं। व्हाट इज द नेम ऑफ द असेट्स? पहिला मशीनरी, ठीक है, मशीनरी, क्या अमाउंट है उसका? 23,000। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट? 16,000। नेक्स्ट, स्टॉक, व्हाट इज द अमाउंट? 47,000। हे तो टॉली करा, टॉली सगळ्यांनी फटाफट टोटल करायची, जरा मदत करायची मला, अच्छा बच्चा आहे ना तू। किती? चला, थँक्यू, 86,000, बरोबर। चला, अजून काहीच नाही झालंय आपलं, इकडे लक्ष द्या। सगळे असेट लिहिले आपण रिअलायझेशन डेबिटला। आता कॅश बँक, कॅश बँकचं पण अकाउंट बनवलंय। कैश बैंक का अकाउंट बनाया ना अपन ने डेबिट साइड में, तो डेबिट में लिखेंगे, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट बताओ, 10,000। अरे वेरी श्योर, नक्की 10,000 है ना? चला, नेक्स्ट, और भी है प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व है, बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, बट कौन सी साइड में दिया है? डेबिट साइड में, तो हम बांटेंगे भी डेबिट साइड में, बराबर। अमाउंट कितना है? 84। 84 को इक्वल बांट दो बेटा, 84 को 3 लोगों में इक्वल कर दो। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ रहा है? 28,000। आता क्या, 8,224 ना, 84,000 है ना? तो शायद सही बोल रहे हो क्या? ऐसा मैं मान सकता हूँ क्या? मानना पड़ेगा। क्लियर? हे फक्त पोस्टिंग आहे, महत्वाचं काम पुढे, इम्पोर्टेंट आगे। सो माय डियर, अपना
ये सिस्टम लिख के हो गया, और ये लिखते टाइम हमने खाली इसको अप्लाई किया, अपना बेसिक थियरी था वो, कैपिटल को कैपिटल में, लाइबिलिटीज का अकाउंट बनाया तो उसमें लेके गए, अपना असेट रियलायझेशन के डेबिट में जाता है, कैश बैंक मध्ये प्रॉफिट अँड लॉस थिअरी के अकॉर्डिंगली रिझर्व या फिर प्रॉफिट अँड लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग साइड, कोणत्या साइड में दिया है, डेबिट, तो डेबिट. समजलं. चला, आता आपल्याला पुढे जायचं. चलिए. द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. सम को रीड करते टाइम तेरे को समझ जाएगा, ये नॉर्मल इंसॉल्वेंसी है, वन पार्टनर है, टू पार्टनर है कि ऑल पार्टनर है, पढ़ते टाइम समझा ना रे. ऑल पार्टनर्स क्या हो गए बेटा, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर. इससे समझ लेने का. चलो. मशीन बेचा कितने में, 18 में. फर्नीचर बेचा कितने में, 14 में. स्टॉक बेचा कितने में. जब असेट रियलाइज होता है तभी क्या एंट्री आता है आइडिया, असेट जब रियलाइज होगा पैसा आएगा, और असेट क्या हो गए, रियलाइज हो गए. और इतना भी नहीं तो सीधी बात, जब आप लिख रहे हो बुक वैल्यू से तो यहाँ पे बेचोगे तो यहाँ पे पैसा आएगा ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलायझेशन. चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. इथे मी लिहिणार काय लिहायचंय माय डिअर, मला बाय काय लिहायचंय, कॅश बँक का, समजताय ना. तो तिकडे जाऊन काय लिहिणार मी, कॅश बँक मध्ये रियलायझेशन, रियलायझेशन में क्या लिखूंगा, कैश. सीधी बात, नो बकवास. बोलो, पहला कौन सा असेट दिया है वहां पे, मशीनरी. मशीनरी बेच के कितना मिला, 18,000. उसके बाद फर्नीचर का कितना आया, 14,000. नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक से कितना आया, 35,000. टॉली करो इसका, टॉली कितना आता है टोटल, देखो 18, 14 आणि 35 बना. तुम बोल रहे 67. 8 4 12 5 17, 7 त्याला 1 3 आणि 4 5 6, बरोबर 67,000. नाइस. ए हो गया, हो गया. नहीं, सेकेंड इफेक्ट बाकी. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा अपना, कॅश बँक अकाउंट में. तिकडे क्रेडिटला लिहिलंय, इकडे डेबिटला काय लिहायला लागेल आपल्याला, टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना रुपया आया था रे, 60. समझ लो. एंट्री क्या बनता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश बैंक. पहले भी वाले सम से हम ये लोग ये चीजें करते आ रहे हैं. ठीक है. चलो. व्हाट इज नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 2,000 रुपीज. बोलो क्या एंट्री करोगे, अगर एक्सपेंस हो रहा है तुम्हारा अभी, अगर तुम्हारा एक्सपेंस हो रहा है, पैसा जाएगा, रियलाइजेशन टू कैश बैंक. कैश बैंक क्रेडिट में क्यों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है. और ये भी लिख के दिया है आइडिया, यहाँ पे लिखेंगे, इसको पहले हटा देते फिर लिखते. इथे आपण लिहिणार टू, काय लिहायचं सोने, टू कैश बैंक अकाउंट. किती रुपये रे, 2,000 रुपया. रियलाइजेशन किती रुपए, 2,000. अगर तुम रियलाइजेशन के डेबिट में कैश बैंक लिख रहे हो तो कैश बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन लिख रहा हूं मैं. कितना रुपया, 2,000. समझ लो. चला, और लास्ट खाली एक बचा है, फिर अपना सम एकदम लाइन पे आ जाएगा. बताओ, ये हो गया दोनों साइड का, रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दिया. अभी नेक्स्ट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया और प्राची. प्रिया और प्राची जो है ना, वो पूरी भिखारी हो गई, उनके पास से कुछ भी पैसा रिकवर नहीं हुआ. बट 3,400 कुड बी कलेक्टेड फ्रॉम प्रीतिज प्राइवेट स्टेट. ये प्रीति के पास से हमको कितना मिला, 3,000
400, सीधी बात, नो बकवास। अगर उसके पास से अपने को क्या आया, पैसा आया, तो पैसा अकाउंट डेबिट, कैशबैक अकाउंट डेबिट। किसने दिया? क्रेडिट द गिवर कौन है? प्रीति। कौन है? हाँ प्रीति ना, यस प्रीति है। समझ गा? पैसा आ गया तो पैसा अकाउंट डेबिट। किधर है तुम्हारा पैसा अकाउंट? बराबर लिख रहे हैं। मैं 2, कौन बेटा? प्रीतिस कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया दिया उसने? 3,400। पैसा आ गया। किसने दिया? प्रीति ने। प्रीति का अकाउंट देखो इधर ही दिख रहा है, वहां पे डेबिट, तो इधर बाय कैश बैंक। किसने दिया? प्रीति ने। कितना रुपया? 3,000। इनसे कुछ आया क्या? नहीं। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट पार्ट ऑफ पोस्टिंग। इतना करने के बाद तुमको शायद से 4 मार्क्स मिला। कितना? आगे वाला पार्ट बहुत मस्त है। अजून मतलब इसको क्लोज भी करना है ना। तो अभी माय डियर तुमको चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन कर लेते हैं। देखो, पहले रियलाइजेशन को बंद करने का प्रोसेस चालू करो। देखो ये हो गया ना, वहां पे सब लिख के। कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं। अभी क्लोज करने का पार्ट मेन। और फटाफट अगर तुम सपोर्ट करोगे तो जल्दी क्लोज हो जाएगा। बताओ कौन सा साइड बड़ा आ रहा है तुम्हारा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट साइड 88,000 इकडे, 88,000 इधर भी। अब ये 88,000 से तुम 67 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 21,000। ये अकेले का है कि तीनों का है? क्या प्रॉफिट है कि लॉस है? बोलो लॉस है ना। बाय रियलाइजेशन लॉस। अभी भले ही लॉस हो, अकेला खाएगा कि तीनों? तीनों बेयर करेंगे। तीनों का नाम क्या है? खतरनाक नाम है क्या? प्रीति, प्रिया, प्राची, सब धोखेबाज। बोलो ये तीनों में बांटोगे अगर इक्वल इक्वल, साते के साथ, 7 दूनी 14, 7 सात सात, हम साथ साथ है। समझ लगा है? अभी यहाँ पे अगर ये क्रेडिट है तो आगे डेबिट बन जाएगा। अगले अकाउंट में जा रहा हूं मैं, देखो इधर लिखने का 2 रियलाइजेशन लॉस। कितना बेटा? 7, 7, 7। बराबर। इसको भी बंद कर दो, ट्विस्ट आगे है। बोलो प्राचीला बंद करो याद, यहाँ ये प्राची ताई को बंद कर देते हैं बेटा। इधर 25 है और यहाँ पे कितना है? 35,000। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा, ये साइड बड़ा है वो दोनों बाजू में। वहां से अगर 25 जाता है तो कितना बचेगा यहाँ पे? 10,000। ये क्या आ गया तुम्हारा? बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो ये 35,000 है और ये बाजू में 35,000 है। कुछ बैलेंस निकल के आएगा क्या? अरे दोनों इक्वल है ना, तो क्या बैलेंस आएगा इधर? 28 और 7, और ये 40 वो बड़ा है। क्या नाम है? कितना अमाउंट आएगा? 43,400। ठीक है, ये बाजू में भी 43,400। माइनस करा रे, माइनस करा। बस ये बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा? इधर ही आएगा, 8,400। मैं सुनाजन सुनीस। देखो ये जो बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस, इसको भेजने का टू डेफिशिएंसी अकाउंट में भेजने का। कहाँ पे? डेफिशिएंसी अकाउंट। पहले कहाँ पे भेजते थे तुम? कैश बैंक में। अभी कहाँ पे भेजने का? बाय डेफिशिएंसी। राइट लक्षात। ये कब करने का? खाली और खाली ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। बराबर। तुमको आजमा लो ना तुम्हारा नसीब कैसा है एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार इतना याद रखना। चलिए, अभी मेरे को बताना, अगर मैं ये डिफिशियंसी यहाँ पे डेबिट में लिख रहा हूँ तो आगे डिफिशियंसी में क्रेडिट, यहाँ पे
क्रेडिट में लिख रहा हूँ तो आगे डेबिट, ठीक है। अमाउंट ध्यान रखना, मेरे को बता दो। चलो डिफिशियंसी अकाउंट अब भी आ गया इधर पिक्चर में कभी, ठीक है। बघा, इकडे डेबिट इकडे क्रेडिट। चला, वहां पे जो क्रेडिट था वो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखे तो किसका बैलेंस था वो? प्रीति, प्रिया का, प्राची का था। प्राची का कितना अमाउंट था? 10,000। थैंक यू। ये बाजू में कौन थी? प्रीति थी। प्रीति का क्या बैलेंस था? कितनी? 8,000। समझ लो, इधर तक कोई दिक्कत? हाँ। अभी जो बीच में है ना ये कारोबार, उसका थोड़ा सा ट्विस्ट है। हाँ, इसका ट्विस्टिंग वाला गेम है। अच्छे से एक बार ध्यान रखना तो अपना काम बन जाएगा। बरोबर। आ जाइए, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। हाँ। देखो, अपना जो लोन है ना, लोन, वो लोन कितने का है रे टोटल? देख देख के बता देना। जिसको पता चल रहा है वो देख के बताएगा। बोलो। 30,000 का है। थैंक यू। ये किसको नहीं समझा, वो अपने सब में देखेगा लोन 30,000 है। बराबर। लोन कितने का है तुम्हारा? 30,000 का। ये 30,000 का लोन है, बट ये लोग क्या बोल रहे हैं? मशीनरी बेच के क्लियर करो। मशीनरी बेच के कितना पैसा आया? 23। कितना आया? तो तुम बताओगे कितना आया माय डियर? थैंक यू, शाबाश, 18,000 आया। अरे असेट रियलाइज ना, तो किया अपन ने। तो माय डियर, माइनस मशीनरी से कितना रुपया आया? 18,000 रुपया आया। चलो दे देंगे उसको, दे देंगे, दिया नहीं अभी तक। कितना बचेगा इसका अमाउंट? 12,000। बराबर, ये 12,000 उसको देना है। बराबर। अभी अपने पास पैसा है कितना? ए रुको, लोन है और दूसरा एक लाइबिलिटी अपने पास, कौन है? क्रेडिटर। एक क्रेडिटर का अमाउंट कितना देना है उसको, एक बार देख के बता देना। 50,000। थैंक यू। बराबर, ये अमाउंट देना है। Got it? अभी कितना समझा ना? ये लोन 30,000 था, 18,000 मशीनरी बेच के उसको देंगे, दिया नहीं। 12,000 उसको देना, फिर भी बाकी रह जाएगा। क्रेडिटर है, लाइबिलिटीज है ना, ये कर्जा, इनका रिपेमेंट करना होता है। तो उसको 50,000 देना है, पर अपने पास पैसा है कितना? लेट चेक। पैसा बोले तो पैसा अकाउंट में जाना पड़ेगा। इसका टॉली करो, इसका। अरे ये अमाउंट, ये पहले से अपने पास है, ये रियलाइज हो क्या आया? ये प्रीति ने दिया, बराबर ना? तो ये फिर उसमें से एक्सपेंस होकर कितनी कितनी? 80,400। ये कौन सा? हाँ वो करेंगे ना, रुको, वो किया नहीं है। आई नो, आई नो। सो अपने पास कैश अवेलेबल कितना है वो देखते हैं, ठीक है। कैश का टोटल किया तुमने तो कितना आया? 80,400। बराबर। अभी इसमें से माइनस करना है तुमको, कौन सा? वो 2,000। प्लस इसमें से माइनस करना है तुमको जो असेट रियलाइज हो गया ना, 18,000 का। जो पेमेंट तुमने किया किसको? लोन का पेमेंट किया, देखो ये वाला। ये 18,000 तुम्हारे पास है कि चला गया? पेमेंट करोगे ना तुम इसको, लोन वाले को, तो अभी तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा? ये बता दो। 80,000 में से ये दोनों गया तो शायद 60,400 ये बचेगा अभी तुम्हारे पास। पहले से तुम्हारे पास 80,400 था। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000 पे किया। उसके बाद में ये बंदे को 18,000 का पेमेंट करना है, तो अपने पास कैश कितना बचेगा? 60,400। ये 60,400 पे किसका अधिकार है? दो लोगों का है। लोन जो बचा है वो, और क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर का कितना है रे? 50। और इसका, लोन वाले का कितना है? 12,000। 50, 60, 62 पे करना है, और मेरे पास है कितना? 60। तो ऐसा बांट देते हैं, तो कर लेंगे मैनेज। इसको 50 का 50, और इसको बचा हुआ दे देंगे, ऐसा। ऐसा नहीं करना है। अपने को रेशो बनाना है ये दोनों का। ये दोनों का रेशो बना दो। ये 3 जीरो जाएगा तुम्हारा, ये 3 जीरो जाएगा। यहाँ पे 12 बचेगा, वहां पे 50 बचेगा। उसको भी कम कर सकते हैं। 12 का 6, 50 का 25।
अरे दोन ने भागलं तर. सो माय डियर, यहाँ पे तुम्हारा रेशियो बनेगा 25:, इसका 6. ये समझा क्या? इसको और कम करोगे तो वो भी बता देता हूँ, जाने दो. बराबर, यहाँ पे 50, इधर 12. इसको और कम करके जाओगे तो इधर 6 और इधर 25. ये कैसे आया? 2 से कम करोगे तो. बराबर, वो और कम होना मुश्किल है, नहीं होएगा. तो ये अपना रेशियो बनेगा. अभी कैलकुलेशन हाथ में ले लेना. अपने को 60,400 बांटना है ये रेशियो में, 25:6 में. तो कैसे बांटेगा? 60,400 इंटू इसका क्या है 25, डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा? टोटल 31. शाबाश. उसके बाद इसके लिए जब तुम बांटोगे तो कितना बांटना है? 60,400 क्या रेशियो में? इसका क्या रेशियो? 6. तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 31. ये करो सॉल्व. कितना आता है मेरे को बता देना. पहला क्या करो? 60,400 इंटू 25 करो, डिवाइडेड बाय फिर 31 करो. बराबर. ये टेबल वगैरह प्रिपेयर करके तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए. आई विल वेट फॉर यू. शाबाश बेटा, अच्छे से एकदम फास्ट. दोनों में से कौन जल्दी करता है देखते हैं. हाँ, नाइस. इतना भी फास्ट मत तो, अरे गलत हो जाएगा. निर्लज्जम सदा कल शून्य. झाला पण बा तुमचं सॉल्व एवढे फास्ट आहे तुम्ही. बोला रे पोरांनो, जमलं का? आलं पाहिजे तुमचं. मला माहिती आहे तुमचा आन्सर आहे ना, तुम्ही लय हुशार आहे. तर 690 येईल. चलो इकडे या रे. देखो तुम्हारा आंसर ये आया रहेगा 48,710 और यहाँ पे 11,690. ओए इधर ध्यान दो. ये जो तुम्हारा लोन है ना, लोन, उसको तुमने अभी ये 60,400 में से आप कितना दे रहे हो? 11,690 प्लस उसको और कितना देना है मशीनरी का? 18,000.
बराबर ना, वो तो खाली कैलकुलेशन में दिखाया है यहाँ पे, दिया नहीं है, पेमेंट करना है उसको। सो इसमें ये 18,000 उसको ऐड करके दे देना है आपने। 11 और ये 18 टोटल कितना हो जाएगा? 29 समथिंग आएगा देखो, 29,690। 60,400 में से तुम उसको 11,690 दे रहे हो, प्लस मशीनरी का वो उसका हक का है, तो उसको अपन को दे देना है, तो ये 29,610 उसको देना है। अभी इधर है। ये कैसा प्रेजेंट करना है आई विल टेल, ये याद रखना, 48,710 और 11,000, सॉरी 29,609। कैश अकाउंट किधर है तुम्हारा? इधर। पहले उनको पेमेंट कर देते हैं। इसको अगर तुम पेमेंट करोगे ना, देखो, टू कैश बैंक, मतलब इसको पेमेंट कर रहे हो तुम, कितना पेमेंट किया इसको? 48,710 ना। इसको टैली करो, ये 50 इधर, इधर भी कितना लिखोगे? 50। 50 में से 48,710 अगर जाएगा तो कितना बचता है तुम्हारे पास? शायद 1,000, 1,000, 1,200, कितना? 90,000, 1,290, 1,290। याला तुम्ही बोलायचं टू डेफिशियन्सी, मतलब कम गिर गया ना अमाउंट, तो उसको डेफिशियंसी बोलोगे। अभी सेम चीज लोन के केस में आ जाओ, यहाँ पे भी इसको पेमेंट करना है। टू कैश बैंक, इसको टोटल कितना पेमेंट किया तुमने? 29,690, शायद 29,690, बराबर। इसका भी अब अगर तुम टैली करोगे तो देखो, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे भी कितना लिखोगे? 30,000, इसमें से माइनस करो, 30,000 में से 29,690 गया ना, 290, 390, सॉरी सॉरी 10, 310 रुपया वाला। यहाँ पे लिखोगे टू, सेम इधर भी डेफिशिएंसी, बराबर। अभी इधर आओ, कैश अकाउंट किधर है तुम्हारा? इधर से तुमने जब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, वो कितने का पेमेंट किया क्रेडिटर्स को तुमने? 48,710। यहाँ पे तुमने और किसको पेमेंट किया? लोन का, लोन का कितना पेमेंट किया तुमने टोटल? 29,690, बराबर। ये तुम्हारा अपने आप क्या हो जाएगा? टैली। ये कितना हो गया, हो रहा है देखो जरा, शायद निकाला था अपन ने ना, 80,400, बराबर ना? 80,400 आना चाहिए, बराबर ना? सुने, 80,400, गॉट इट। अभी अपना ये अकाउंट टैली होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। तुम्हारे पास क्रेडिटर्स का डेफिशिएंसी का बैलेंस आएगा 1,290, यहाँ पे किधर? डेबिट में, तो आगे जाके क्रेडिट में, क्रेडिट में तुम लिखोगे बाय, ये कहाँ से बैलेंस निकल के आ रहा है? क्रेडिटर्स। दूसरा एक बैलेंस निकल के आएगा कहाँ से? लोन्स। क्रेडिटर्स से कितना आया था? 1,200, हाँ, 90। लोन से कितना निकल के आ रहा था? 300। अभी ये टैली होना चाहिए, देखो हो रहा है क्या? 10,000 इकडे तर 10,000 तिकडे पण आले पाहिजे। 8,000, 9,000, 400, 500, 600, 700, 800, 900, आ गया। अभी देखो हमने क्या किया, बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारे पास
रियलाइजेशन अकाउंट था क्योंकि पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सिंपल था। रियलाइजेशन अकाउंट को बंद किया, क्रेडिट साइड में बैलेंस है, आगे जाके अगले अकाउंट में कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल को बंद करके जो भी बैलेंस है वो कहाँ पे जाना है, एफिशिएंसी में। अकॉर्डिंगली डेबिट में है तो क्रेडिट में, क्रेडिट में है तो वहाँ पे डेबिट में लिखोगे। नेक्स्ट आपको जाना था डायरेक्टली कौन से अकाउंट में, कैश बैंक की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी वो बैलेंस देखोगे ना, वो जो आपका तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल का ये बैलेंस है, देखो पार्टनर्स कैपिटल का ये वाला बैलेंस है, डेफिशिएंसी इधर भी डेफिशिएंसी, ये कहाँ पे लिख के लेके जाने का डायरेक्टली, डेफिशिएंसी अकाउंट में लेके गए क्योंकि तुमने यहाँ पे लिखा, देखो ये वाला और ये वाला। फिर अभी हमको जाना था कैश बैंक में, तो हम गए कैश बैंक में। देखो कैश बैंक में ये दोनों था क्या, नहीं, पहले इसका टैली करना। फिर वो कितना आया तुम्हारा, 80,400, इसमें से 2,000 तुमने माइनस किया, और कौन सा, 18,000 जो किसको देना है, बराबर, ये देखो उसका वर्किंग मैंने यहाँ पे दिया, लोन वाले को देना है, अरे इसका वर्किंग यहाँ। कैश का टोटल कितना था, 80,400। 2,000 ये तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, 18,000 जो लोन को पेमेंट करना है। फिर लोन का पेमेंट कितना बचेगा तुम्हारा, 12,000 रुपया। सेम, लोन को 12 देना है और क्रेडिटर वाले को 50 देना है, बराबर। तो ये रेशो अपने लिए बनता है पेमेंट करने के लिए। अपने पास कैश आज कितना अवेलेबल है, 60,400। ये कैसे, ये दोनों को माइनस करें। अब ये 60,400 पे किसका अधिकार है, वो क्रेडिटर्स वालों का। बाहर वालों का पैसा पहले दे दोगे तुम, तो उसमें क्रेडिटर और लोन क्या रेशो था, 50 से 12, इसको कम करके 25 से 6। तो 60,400 को तुम 25:6 सिक्स में अगर बांट रहे हो, तो दैट विल बी अराउंड, यहाँ पे 48,710 और यहाँ पे 11,690। बट लोन का पेमेंट करते टाइम हमको क्या क्या देना है, वो 18,000 भी उसको दे देना है जो कि मशीनरी बेच के उसको हमको पे करना है, बराबर। अभी ये दोनों अगर तुम पेमेंट कर रहे हो, पैसा जा रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो अमाउंट है वो कैश बैंक के क्रेडिट में जाना चाहिए, तो देखो कैश बैंक के क्रेडिट में हमने लिखा है इसको, देखो कैश बैंक के क्रेडिट ये दोनों अमाउंट, रिस्पेक्टिव वो दोनों के अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा ना अगर पेमेंट कर रहे हो तो देखो उनको डेबिट द रिसीवर, उनको रिसीव करा दिया अपन ने, इसको भी दे दिया, सेम अपन ने लोन वाले को भी दे दिया। फिर इसका जो बैलेंस आएगा वो कहाँ पे लेके जाने का, डेफिशिएंसी, और फाइनली तुम्हारा कौन सा अकाउंट टैली हो जाएगा, डेफिशिएंसी। तो इसका पोस्टिंग करना और एडजस्टमेंट करना डिफिकल्ट नहीं है। ये तो जब तुम कैपिटल अकाउंट बंद करोगे उसके आगे का जो पार्ट है, दैट विल बी अ, बराबर। आगे जाके जब तुम सॉल्व करोगे और वापस ये चीज को देखना और वापस वापस एक बार या फिर दो बार सॉल्व करना, दैट विल बी अ सिंपल फॉर यू, समझ लो, बराबर। ये इसके लिए मैंने जानबूझ के वहाँ पे क्या कर दिया तुम्हारे लिए, वो सेव करके रखा, बराबर। ऑल द बेस्ट, सॉलिड। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आप जरूर सब